लेकिन जब ये उपवास करती है तो रोती सबसे ज्यादा है। आपका रोना आपकी कमजोरी की निशानी हो सकता है। शैतान आप पर उंगली उठाकर परमेश्वर के सामने आपको एग्जाम्पल दिखा सकता है कि देखो ये अभी भी रो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं में बदलाव करना होगा। अपनी प्रार्थनाएं कमजोरी वाली प्रार्थनाएं ना हो, आपकी विश्वास से भरकर प्रार्थना हो। आपकी प्रार्थनाओं में रोना नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं में आनंद होना चाहिए। आपकी प्रार्थना हर एक इंसान अपने मन से अपने तरीके से करता है। कोई जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करा सकता कि प्रार्थना ऐसे करो, लेकिन थोड़ा सा अपनी प्रार्थनाओं में आपको बदलाव करना है। और वो बदलाव सिर्फ रोने को लेकर है कि आप रोने वाली प्रार्थना न करके अपने आप को विश्वास से भरकर आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना करें। अगर आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं प्रतिफल लेकर आएं। आमीन। और आपकी गवाहियां जल्दी बनने लगें। यस आमीन। आप ऐसा करके देखें, अपने आप ही आपको चेंज, एक बड़ा बड़ा बदलाव नजर आएगा और आपकी गवाहियां बनने लगेंगी। कहीं आमीन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, निकाले प्रभु के वचन से, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को बदल लें। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी प्रार्थनाओं में आपको बदलाव करना जरूरी है। आपको प्रार्थनाओं में बदलाव करना जरूरी है। ऐसे आपको अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या की हैबिट्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव करना है। और उसी को लेकर परमेश्वर ने आज वचन आपके लिए भेजा है। निकालें फिलिपियों की किताब और दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कहें हालेलुया। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कहें आमीन। आमीन। लेकिन जब स्वभाव की बारी आती है, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को, जो बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई हैं, आपके काम रुके हुए हैं, आप उन कामों को जल्दी से बनता हुआ देखना चाहते हो, अगर आप अपनी ब्लेसिंग को जल्दी से पाना चाहते हो, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास संतान नहीं है, जो कर्जे में दबे हुए हैं, खास तौर पर जिनको धन की घटी है, जिनके पास रोजगार होने के बाद भी, जिनके पास रोजगार होने के बाद भी बरकत नहीं है, रोजगार है, पैसे कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है, जिनके घर में बरकत बिल्कुल नहीं है कि पैसे आते और जाते कहां हैं, वो ध्यान दें, वो ध्यान दें कि परमेश्वर ने आज आपके लिए वचन भेजा है और लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह के जैसा स्वभाव मेरा कैसे हो सकता है। मैं यीशु का स्वभाव, कैसा स्वभाव था, पहले आप उसके बारे में जान लें। जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे गहनता से तो आपको उसके कैरेक्टर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा कि उसका स्वभाव कैसा था। प्रेम करने वाला स्वभाव, एक दूसरे से प्रेम करने वाला स्वभाव था कि नहीं, भलाई करने का स्वभाव, और शांत होकर, कोई क्रोध उसके पास नहीं था। जितनी अच्छी हैबिट्स, जितनी अच्छी शिक्षाएं हैं, सारी की सारी यीशु मसीह के अंदर थी। और यीशु मसीह के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब बाइबल को आप अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह का स्वभाव आपको पता चलेगा। और ना उसने कभी कोई पाप किया और ना ही उसने कभी क्रोध किया और ना ही उसने किसी के प्रति, किसी को जलन, जैसे जलन होता है, इंसान का स्वभाव होता है जलन करना, नहीं, वो किसी से जलन नहीं करता था, भेदभाव नहीं करता था। यीशु मसीह के स्वभाव को आप सीख सकते हैं बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है।
तो वैसा ही स्वभाव, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। और ये बात आज परमेश्वर ने आपको क्यों बताई है? क्योंकि अगर आप अपने जीवन में मुझे ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु को मैंने ग्रहण किया है। अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो उसका, प्रभु को ग्रहण करने का मतलब है कि उसके स्वभाव को भी ग्रहण आपको करना है। बोल हालेलुया। परमेश्वर को ग्रहण करने वाले लोग जो अपने मुंह से बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को 10 साल पहले ग्रहण किया, मैंने यीशु मसीह को 5 साल पहले ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया, लेकिन उसके स्वभाव को ग्रहण किया क्या? आपने खाली नाम तो ले लिया, लेकिन उसकी शिक्षा को ग्रहण किया, उसके स्वभाव को ग्रहण किया? फिर सुने ध्यान से, आपने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया, लेकिन उसकी शिक्षा और उसके स्वभाव को ग्रहण नहीं किया। अपने आप को जब आप चेक करेंगे, अपनी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको बताएगा कि हाँ मेरे अंदर कमी क्या है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी घर के अंदर, अगर अपने घर के अंदर दिन में 2 या 3 बार थोड़ा सा गुस्से से अगर आप चिल्लाते हैं, थोड़ा सा क्रोध अगर आपको आता है, और बहुत सारे वाद विवाद आप करते हैं, बहस करना, एक दूसरे के साथ बहस करना, एक दूसरे की बात को काट देना, अपनी बात को ऊपर करना, सामने वाले के साथ बहस हो जाना, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आना, ऐसे छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को क्रॉस चेक करें। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपके घर में नोक झोंक होती है? क्या आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है? क्या आप गुस्से में आकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं? कितनी सारी बातें हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार में बाकी सब ठीक है, बस मेरे पति का झगड़ा बंद हो जाए। मेरा बच्चा बहुत सारा चिल्लाता है, बहुत सारा क्रोध करता है, उसका स्वभाव बदल जाए। बहुत सारे लोग स्वभाव को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी शिक्षा को ग्रहण किया क्या? उसके स्वभाव को ग्रहण किया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस दिन आपने फैसला लिया, ध्यान से सुने, जिस दिन आपने ये फैसला ले लिया कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है कि उसकी सारी शिक्षा को भी ग्रहण करना है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है, और सबसे बड़ा उसका स्वभाव, उसको भी आप ही ने ग्रहण करना है। बोला आमीन। और अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आपको ठीक से किसी ने बताया नहीं, या हो सकता है आपने ठीक से समझा नहीं, या आपने समझने के बाद भी, आपने फैसला लेने के बाद भी कोई गलती की है और शैतान ने उसी बात का बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक रखा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि बड़े लंबे समय से आप रोते आ रहे हैं प्रार्थनाओं में, आपकी प्रार्थनाएं, मसीह लोगों को लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता। हम 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। हमारे में कमी क्या है? बहुत सारे लोग अपने आप को खुद सवाल करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर कमी क्या है। जो लोग ऐसे सवाल करते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं में कमी क्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी तेरे स्वभाव की है। प्रार्थना आपकी, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे और अपने स्वभाव के बारे में आप पूछेंगे, परमेश्वर क्या मेरा स्वभाव गंदा स्वभाव है, गंदा है या अच्छा है मैं नहीं जानता, लेकिन तेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसा नहीं है। अगर मैं स्वभाव की बात करें तो यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपका नहीं है, लेकिन जब आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने स्वभाव को यीशु मसीह जैसा बनाऊंगा, परमेश्वर मुझे बल दें, सामर्थ्य दें, और मेरे स्वभाव को आप बदल कर अपने जैसा बना दें। जब आप प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। और आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में नोक झोंक, विवाद, जितनी भी बहसबाजी होती है वो सब बंद हो जाएगी। और एक शिक्षा परमेश्वर ने, मैं एक ही शिक्षा यहां पर हम पढ़ेंगे, एक इसी का हम पढ़ेंगे 2:14 पढ़ें। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या लिखा? सब काम। मेरे पीछे बोले, सब काम। ऊंची बात से बोलो। कितने काम? 2 काम, 5 काम, 20 काम, आधे काम,
क्या लिखा? जोर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हर एक काम, सब काम। यही बात जब आप वचन पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया होता, अगर आज भी आप इस बात पर ध्यान देंगे ना, सब काम। कौन से काम? 2 काम, 10 काम, 50 काम, आधे काम, कितने काम? यस, सब काम। अब तो नहीं भूलोगे? भूलोगे तो नहीं? जोर से बोलो, फिर से बोलो, सब काम। यस, सब काम में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम है सारे आ गए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ जी, अब याद हो गया? अगर ये शिक्षा परमेश्वर ने आपको भेजी, अगर आप यीशु मसीह का स्वभाव अगर बनाना चाहते हैं अपने अंदर, अगर यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि आज से मैं फैसला करता हूं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के मैं किया करूंगा। अगर आपने ये फैसला कर लिया, सिर्फ एक फैसला, सिर्फ ये फैसला भी अगर आपने कर लिया कि मैं आज के बाद कोई विवाद नहीं करूंगा, अगर मेरा पति, अगर मेरी पत्नी सामने मेरे बहस भी करेगी तो मैं बोल दूंगा कर ले, बोले बोले, तेरा टाइम चल रहा है, मैंने 40 दिन के लिए फैसला किया है। नहीं, 40 दिन बोलोगे तभी तो आदत बनेगी। मैंने थोड़े दिन के लिए फैसला किया है कि मैं सब काम बिना कुड़कुड़ाए, मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है तूने बोलना है, तू बोल। मैं अपने बॉस को ऑफिस में, अपने सीनियर को, अपने दोस्त को नहीं, अपने गली मोहल्ले में पहले जैसा स्वभाव था वैसा नहीं रहना, मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। तो फैसला लेना पड़ेगा। जो लोग बहस करते हैं, जो आपकी बात को काट देते हैं, जो आपकी बात को काट कर, जो आपकी बात को काट कर, शिव कुमार भाई जैसे आपकी बात को काट कर अपनी बात ऊपर कर देते हैं। नहीं, आपकी पत्नियां कहती हैं चुप, मेरी बात सुन, बोलो सुना दे, तू सुना दे, तेरी सुनूंगा, मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है, अब तो मैं तेरी ही सुनूंगा, सुना सुना। नहीं, अगर आपने ये फैसला कर लिया, अपने घर में सबसे ज्यादा शांति पाने वाले बनोगे। आमीन। अगर ये फैसला कर लिया कि तेरी बारी है, तू सुना, मैं तो सुनूंगा, तू सुना, तू बोल, तू सुना, तेरी बारी है, मेरी बारी 40 दिन बाद आएगी, मेरी बारी 3 महीने बाद आएगी, मैंने फैसला किया है, तू बोल, तेरी बारी है। क्योंकि मैंने खुदा को वायदा किया है कि मैं अपने स्वभाव को बदल कर रहूंगा। लिखा है कलाम के अंदर, सब काम, फिर से बोलो, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, मैं किया करूंगा। बोला आमीन। और ये भविष्यवाणी है जो मात्र इतना करते ही, एक इस फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और सब लोग मेरी तरफ देखें। हाँ, 14 2 का 14। नहीं, मैं क्यों ध्यान से देख रहा हूं, आप भी ध्यान से देख लो इस वचन को। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आपके कामों में विवाद नहीं होना चाहिए, बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर इतना फैसला तूने कर लिया, लोग कहते हैं यार हमारा तो स्वभाव ही नहीं बदलता, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता। होगा, होगा, बिल्कुल होगा। एक फैसला तू कर ले बस, कि मुझे अगर कोई बहस करे मुझे नहीं करनी, कोई गुस्सा करे मुझे नहीं करना, तेरी बारी है, तू कर, खुली छुट्टी है, तू कर ले शिव कुमार, जितना करना है कर।
कर ले, तेरी बारी है, कर। लेकिन मुंह से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, मुंह से मत बोल देना, गलती मत कर देना कि कर ले, ऐसे नहीं बोलना। वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आपको मन में बोलना है। कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। गर्दन भी नहीं हिलानी, अगर गर्दन भी हिला दी ना तो पकड़ कर मार सकती है आपकी पत्नी, कुछ भी हो सकता है। ना 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 ना, बस अंदर से आनंदित रहना है। मैं प्रभु को वायदा किया है कि मैंने कोई भी काम, सब काम, सुबह से लेकर शाम तक, ऑफिस जाना, दुकान पे जाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी काम हो, बच्चों को स्कूल से लाना, स्कूल छोड़ कर आना, अगर कोई मुझे कहेगा ना तेरी बारी है तू स्कूल से लेके आ, कोई बात नहीं, मैं ही लेके आऊंगा। सब काम बिना विवाद के, कोई विवाद नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी। अगर आपने मात्र ये फैसला कर लिया, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा, आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा। आप ये मत सोचें कि आपको झुकना है। कई लोग कह रहे हैं ले अच्छा अब ये मेरे पे रोब दिमाएगा, कोई बात नहीं, तू सिर्फ थोड़े दिन के लिए बदल कर देख, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए अगर तूने अपने आप को बदल लिया ना, तेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग, ऐसा ऐसा होगा ना, मैं बता नहीं सकता, बहुत कुछ आएगा। बोलो आमीन। आमीन। अभी बताता हूं क्या आएगा, अभी बताता हूं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बस इतना सा फैसला अगर तूने ले लिया ना, तो यीशु मसीह का स्वभाव तेरे अंदर आएगा। ये फैसला लेते ही यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपका स्वभाव प्रेम करने वाला स्वभाव बन जाएगा। और जब आपका यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ गया, तो परमेश्वर की प्रेजेंस, खुदा की उपस्थिति निरंतर तेरे अंदर बनी रहेगी। आमीन। खुदा की प्रेजेंस 24 आवर, 24 घंटे तेरे अंदर बनी रहेगी। और तेरे घर में, तेरे जीवन में खुदा की प्रेजेंस बनी रहेगी। जहां भी तू जाएगा, जहां भी चलेगा, तुझे नहीं, तेरे साथ वालों को खुदा की प्रेजेंस महसूस होगी। बोला आमीन। और ये परमेश्वर ने कहा कि अगर तूने अपने स्वभाव को बदल लिया, यीशु मसीह का स्वभाव तेरे अंदर आ गया, ऐसा करते ही जो भी काम आपके रुके हुए हैं, ये भविष्यवाणी है, अपने घर पर जाकर आज लिख लेना कि आज मैंने फैसला किया है। और मैंने, कई लोग फैसला लेने में कमजोर होते हैं और फैसला लेने के बाद उस काम को कर नहीं पाते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, पहले आप 40 दिन का फैसला लें, फिर 3 महीने का, ऐसे धीरे धीरे आपकी हैबिट बदल जाएगी, आपका स्वभाव पूरा बदल जाएगा। बोलो आमीन। और आप अच्छे से जानते हैं, लिखा है कलाम के अंदर, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ही, फिर से बोले सब बोले, प्रेम ही, पूरी लाइन बोलनी है, प्रेम ही ईश्वर है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में जो लोग कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हटता ही नहीं है, शैतान आपकी ब्लेसिंग को आधे से ज्यादा, तरीका बता रहा हूं, ऐसे रोकता है। अच्छे भले आप बैठे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बिना बात के, बिना किसी कारण के अचानक लड़ाई हो जाती है, अचानक से बहस हो जाती है। और उन लड़ाइयों का, उन बहस का जब आप कारण ढूंढेंगे, तो कारण सिर्फ एक विचार मिलेगा आपको कि दिमाग में एक विचार आया और मैंने क्वेश्चन किया और बहस हो गई। वो शैतान आपके घर में सिर्फ विचारों में मतभेद पैदा करके बड़े बड़े युद्ध करा देता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां करा देता है, सिर्फ विचारों में मतभेद पैदा करके। बोल हालेलुया। और उन विचारों के ऊपर आपको जय पानी है, अपना स्वभाव बदल के। और वो कैसे बदलेंगे, जो बात मैं अब बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, 2 बच्चे, छोटा बच्चा टीवी देख रहा है बैठकर, अचानक एक गुड़िया आई, उसने उठाकर, वो कार्टून देख रहा था, उसने कुछ और लगा दिया, वो रोने लगी,
छोटा बच्चा रोने लगा तो उसका भाई आया, उसने कहा अच्छा तूने मेरे भाई को, उसने क्या किया, उसने भी फट उसका रिमोट छीना और उसने चैनल कोई और लगा दिया। उनमें चैनल चेंज करने में या छोटा सा काम, छोटी सी बात, सिर्फ दिमाग में एक विचार आया, उनमें आपस में बहस होगी तो एक ने एक को मारा, वो रोता बाहर गया तो मम्मी कोई काम में बिजी, मम्मी ने कहा ये लेठा चल, मम्मी ने लगा दिया, ऊपर से आ गए पापा, और जब पापा की एंट्री, पापा ने देखा अच्छा मेरी लाडली बेटी को मारा, क्यों मारा, ये लेठा, पत्नी के लग गए, हो गई लड़ाई। अब आगे कितनी बढ़ जाएगी। मतलब आप छोटे छोटे उदाहरण देखना, छोटा सा बच्चा रिमोट लेकर बैठा था या कोई काम कर रहा था, अचानक बच्चों बच्चों की लड़ाई हुई और बड़ों की लड़ाई में बदल गई। आप गहरी बात कहीं भी देखना तो कोई जितने बड़ी मर्जी विवाद हो, उनके पीछे एक विचारों में मतभेद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नजर आएंगे। लेकिन जरा ध्यान देना, जब भी लड़ाई होगी, जब भी बहस होगी, आपके घर में लड़ाई होने के बाद क्या होता है, दूरियां बन जाती हैं। अगर 4 घंटे भी लड़ाई होगी ना, 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 4 दिन तो बहुत दूर की बात है, अगर आप आपस में बात नहीं कर रहे हैं लड़ाई के बाद, 4 घंटे भी अगर आपके घर में लड़ाई होने के बाद आपके मुंह इधर उधर हैं, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपके पापा हैं, कई लोग अपने माता पिता के साथ लड़ बैठते हैं। अगर 3-4 घंटे भी आप नाराज हैं तो एक बात याद रखना, प्रेम ही ईश्वर है। आपके घर में जब प्रेम खत्म हो गया तो इसका सीधा सा क्या मतलब है कि खुदा की प्रेजेंस वहां से चली गई। बात समझ में आ रही है? और जब खुदा की प्रेजेंस आपके घर से, आपके जीवन से, आपके रिश्तों से खत्म हो जाएगी, 1 मिनट काफी है शैतान को हमला करने के लिए। आप बात करते हैं मैं बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करने वाला योद्धा हूं, मैं बहुत परमेश्वर की सेवा करने वाला उसका लाडला बेटा हूं, लेकिन कभी तूने इस बात पर ध्यान दिया क्या कि अगर 1 घंटा भी तुम्हारी लड़ाई हुई है ना, उस 1 घंटे में शैतान ने परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को तुम्हारे घर से दूर हो गई, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। अगर तुम्हारे बीच में जब प्रेम खत्म हो गया तो ईश्वर की प्रेजेंस वहां से खत्म हो जाएगी, वहां पर परमेश्वर नहीं होगा। और जिस घर में परमेश्वर का वास नहीं होगा, परमेश्वर की प्रेजेंस जहां पर नहीं होगी, वहां पर शैतान हमला आसानी से करेगा कि नहीं करेगा? और अगर आप शैतान को हमेशा के लिए अपने घर से उखाड़ना चाहते हो, आपको अपने जीवन में, अपने खुद के अंदर, अपने रिश्तों में, अपने अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने जीवन भर आपको खुदा की प्रेजेंस को निरंतर बनाए। देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 500 से भी नीचे है तब तो कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अगर प्रेजेंस को अपने घर में बनाए रखना होगा, और वो बड़ा ही आसान तरीका है, प्रेम ही ईश्वर है। अगर आपके घर में प्रेम है तो ईश्वर है, और जिस घर में ईश्वर है, ईश्वर की प्रेजेंस है, वहां पर आनंद है, खुशियां हैं, और वहां पर बरकत भी है। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं है, आप अपने अंदर झांक कर देखना कि आपके घर में बरकत क्यों नहीं है। बरकत होगी, सारी ब्लेसिंग होगी, शांति और आनंद की भरपूरी तेरे ही घर में होगी। बोलो आमीन। करना क्या है, सिर्फ एक बात को याद रखना है कि प्रेम ही ईश्वर है, और मेरे घर में आज के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आज के बाद हमारे रिश्तों में गड़बड़ी नहीं होगी, आज के बाद हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुदा के कलाम को जान लिया है, मैंने खुदा की बात को सुनकर ग्रहण कर लिया है, क्योंकि मैंने पढ़ा है सब काम, यस, सब काम बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो। और जब आप ये फैसला लेंगे कि मैंने आज के बाद कोई काम, सफर 40 साल में बदल गया एक कुड़कुड़ाहट के कारण। इजरायली लोग कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे और जंगल में भटकते रहे 40 सालों तक। 40 सालों तक रास्ता सामने भी आया तो भी पहचान नहीं सके, 40 साल तक भटकते रहे। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट के कारण।
और यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन से कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट को निकाल कर फेंक दे, और जो भी काम करना है तुम्हारे कामों में कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे स्वभाव के अंदर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहस कर रहा है, कोई वाद विवाद कर रहा है, उसको बोल दो भाई मैं तो चुप हूं, मैं शांत हूं। तूने विवाद करना है, मैंने विवाद करना छोड़ दिया है, मैंने बहस करना छोड़ दिया है, मैंने अपने आप को बदल लिया है। जब आप ये फैसला लेंगे कि मैंने अपने आप को बदल लिया है और आज के बाद मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मेरे घर में कलेश नहीं होगा, अगर आपने ये फैसला कर लिया तो अपने घर में आप पूरा का पूरा घर परिवार का हालात और परिस्थितियां बदलते हुए आप देखोगे। फैसला लेना है। जैसे आप फैसला लोगे, आपके घर से शैतान अपने आप भाग जाएगा। आपके घर में कई लोग कहेंगे, लोग ये कोई से बड़ी बात है, तो हम सब बातें जानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो लिखा है, हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। आपने हमें कि नया क्या बताया? मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि आपके पास बहुत बड़ी सामर्थ है। आप यीशु मसीह का स्वभाव ग्रहण करके शैतान को सदा के लिए हरा सकते हैं। आप अपने घर में बरकतों को, आशीषों को, ब्लेसिंग को सदा के लिए पा सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे बढ़ते जाएं। जो काम आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ वो सब होंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वहां पर प्रेम और आनंद होगा, और जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर होता है। आमीन। और यही बात मैं समझाना चाहता हूं। मैं नहीं, मेरे खुदा ने आज आपके लिए भेजी है। अगर आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे, आज आप बोलते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे, कल वो आपको हो सकता है आपका अपमान करें। ध्यान से सुने, कुछ बच्चे आपसे चिढ़कर बोलते हैं। बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों का क्रोध करना, आपके भाई बहन, आपके रिश्तों में, आपके पति का, आपके पत्नी का आपके ऊपर क्रोध करना, आप अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग दूसरे के स्वभाव से कि मैं तो अपना 100% देता हूं, मेरे में कमी क्या है, मैं तो 100% देता हूं, लेकिन सामने वाला मेरी बात को, मेरे रिश्ते को कदर नहीं करता, समझता नहीं है, मेरे रिश्तों की कदर नहीं है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन घुट घुट कर रोते हैं। आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में खुशी आएगी। क्रोध करने वाला, आपको अपमानित करने वाला स्वयं बदल जाएगा। परमेश्वर उसको बदल कर रख देंगे, उसका स्वभाव भी परमेश्वर बदल देंगे। बोलो आमीन। लेकिन आपने फैसला करना है कि मुझे सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के करने हैं, और अपने रिश्तों में मुझे प्रेम बना के रखना है। मैं अपने स्वभाव को बदल कर रखूंगा, मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर होगा। बोलो आमीन। आमीन। और यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर में सदा बनी रहेगी। आमीन। ये भविष्यवाणी है कि अगर आपने फैसला लिया तो आप ईश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने घर में महसूस करेंगे, और आप बड़े आनंद के साथ खुदा की महिमा करेंगे। बोलो आमीन। और गवाहियां, जहां ईश्वर की प्रेजेंस होगी तो वहां सामर्थ भी होगी। जब ईश्वर की प्रेजेंस होगी तो वहां सामर्थ भी होगी, और उसकी सामर्थ के आगे कोई बीमारी, उसकी सामर्थ के आगे, उसके नाम के आगे कोई बीमारी उस घर में नहीं ठहर सकती, उस शरीर में ठहर नहीं सकती। जिस कर्जे का नाम लेकर आप रोते हैं, जिस कर्जे का नाम लेकर आपको चिंता होती है, वो कर्जे के पांव हमेशा के लिए उखड़ जाएंगे। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, बीमारियों का बहाना लेकर जो चीजें आपके खून में, शरीर में घुस कर बैठी हैं, चिल्ला चिल्ला कर बाहर आएंगी। आना पड़ेगा। अगर यीशु का नाम आपके अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके अंदर है। अभी आप एग्जांपल देख लेना, 3 बार सिर्फ नाम लेना सच्चे मन से। बोलो यीशु, यीशु। आप मुझे बल दें, आप मुझे बल दें, आप मुझे सामर्थ दें, आप मुझे सामर्थ दें। मैं अपने स्वभाव को, अपने
स्वभाव को बदलना चाहता हूँ। बदलना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके वचन में आपके वचन में आपने वायदा किया है, आपने वादा किया है, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे स्वभाव को आप बदल दे। मेरे स्वभाव को आप बदल दे। मैं प्रेम करने वाला, मैं प्रेम करने वाला, एक दूसरे की भलाई करने वाला, एक दूसरे की भलाई करने वाला, आपके वचन पर, आपके वचन पर, आपकी शिक्षा पर आपकी शिक्षा पर चलने वाला चलने वाले आपका बेटा बनूं। आपकी बेटी बनूं। बोलो आमीन। आमेन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और फिर से कहें यीशु। एक बार अब जब मैं बोलूंगा तब बोलना, और जैसे यीशु मसीह का नाम आपके अंदर आएगा पहले बोलो, हे परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं। मैं अपने मन को खाली करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई चिंता, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम मेरे घर में, मेरे शरीर में ठहर नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम के आगे बोलो आमीन। आमीन। अब बोलो यीशु। अब जैसे यीशु दोबारा बोलोगे ना, जैसे यीशु मसीह का नाम आपके अंदर जाएगा, वैसी गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, शुगर, सुबह उठ के टेस्ट कर लेना। सुबह उठकर टेस्ट कर लेना। खून में इन्फेक्शन वाले, दर्द पीड़ा वाले, शुगर वालों, सर्वाइकल वालों, सुबह उठकर टेस्ट करना। डॉक्टर की दुकान खुलने से पहले खड़े हो जाना जाकर और डॉक्टर को बोलना, अरे चेक कर मेरे अंदर, चेक कर शुगर गई कहां, चेक कर। बोलते ना उसको, चेक कर, मैं चेक कराने आया हूं। यीशु का नाम मेरे अंदर आ चुका है, मेरा स्वभाव बदल चुका है। मैं पहले विश्वास में कमजोर था, लेकिन अब मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। मैं विश्वास करने वाला उसका बच्चा हूं। मैं विश्वास करता हूं आज सारी बीमारियां अंदर से गायब हो चुकी हैं। फिर से बोलो यीशु। जैसे यीशु मसीह का नाम अंदर जाएगा, बीमारियां छुप कर जो बैठी हैं निकल निकल कर बाहर आएंगी। आ जाओ बाहर, मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आ जाओ। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, जादू टोना बाहर आ जा। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब दौड़ दौड़ कर आ जाओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। खुदा के बच्चों का स्वभाव बदल चुका है, इनका विश्वास बदल चुका है। चलो बाहर, ताली बजाकर धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तारीफ मेरे खुदाबंद। आपके बच्चों ने प्रभु जी आज ये फैसला लिया कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करेंगे। मेरे पिता, आपके बच्चों ने फैसला लिया है कि हम अपने स्वभाव को बदल देंगे, हम पवित्रता में और प्रार्थना करने में बढ़ते जाएंगे। मेरे पिता, जिन्होंने फैसला किया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं आज ये सब के सब छुटकारे की आशीष को पाएं। सब के सब मेरे पिता आपके पवित्र नाम में अपनी आशीष को ग्रहण करने वाले बने। कर्जा इनके जीवन से सदा के लिए चला जाए। बीमारियां, गांठें, गिल्टियां, पथरियां, सोलियां, किसी प्रकार की बीमारी हो, हर एक बीमारियों को मैं डांटता हूं, कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। कंधे का दर्द, सर्वाइकल बाहर आ जा। पेट में गोला, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाता रहे, सब स्क्रीन पे देखते रहो कैसे निकल निकल के बाहर आ रही हैं। चल, पेट में अल्सर, घुटनों में दर्द, बाहर आ जा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, वो मसा यीशु का मुझको है। अगर सचमुच में आपने अपने स्वभाव को बदल दिया है, अपने विश्वास में बदलाव आप लेकर आ चुके हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास पहले जैसा नहीं है, मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ चुका है। मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसके नाम के आगे कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ठहर पाएगी।
यीशु मेरे बच्चे कामयाब होंगे, बंधनों मेरे घर में खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी, का मसा मेरे जीवन में सदा बरकत बनी रहेगी, यीशु का मेरे बच्चे मसा बुद्धिजीवी होंगे, मेरे बच्चे कामयाब होंगे, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेंगे। आप बोलना होगा आपको, अगर आपका विश्वास बदल चुका है, अगर आपकी प्रार्थना में आपका विश्वास बढ़ चुका है, तो आप बोल दें, जो बीमारी ने मुझे घेर के रखा है, जिस प्रॉब्लम ने, जिस समस्या ने मुझे घेर के रखा है, मैं विश्वास करता हूँ। सीखो ऐप डाउनलोड करो और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। झगड़ा करने वाला नहीं बनूंगा, मैं किसी भी रिश्तों को बेकदरी नहीं करूंगा, मैं सब रिश्तों से प्रेम रखूंगा, मैं सबसे प्रेम रखने वाला बनूंगा, मैं सबको प्यार करने वाला बनूंगा। आप बोल दे, मैं खुदा के कलाम पर चलने वाला बनूंगा। आप बोलते जाएं, मैं खुदा के वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं यीशु की सामर्थ मेरे पास है, यीशु का नाम मेरे पास है, उसने मेरे लिए बलिदान देकर मुझे छुड़ा लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो प्रॉब्लम, जो बीमारी, जो समस्या मेरे जीवन में है, आज मैं उसे उखाड़ कर फेंक देता हूँ। आप बोलते जाए और धन्यवाद देते जाए। आपके जीवन में आश्चर्य होगा, अभी कभी होगा। जो कर्जे में है, मिरेकल मनी होगी तेरे लिए अभी के अभी। जिनके बच्चे अपमान करते हैं, जिनके बच्चे कठोर हैं, उनका स्वभाव चुटकी भर में बदल जाएगा। आप बोल दें, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हो बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, ओ बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, वो मसा यीशु का। हालेलुया। कोई बहन यहाँ पर बैठी है या लाइव देख रही है, उसके पैरों में, उसके टांगों में कोई प्रॉब्लम है, और जैसे टांग रुक जाती है, पंजाबी च कहते खड़ जाती है, चलते चलते ऐसे अपने आप रुक गई है टांग, अभी भी दर्द हो रहा है उसको, अभी भी टांगों में दर्द है। आप टांग के ऊपर हाथ रखकर बोल दें, यीशु मसीह की सामर्थ आ चुकी है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन। टांग का दर्द चला जाएगा अभी के अभी। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह नासी के नाम से विश्वास करें और बोल दें, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम चली गई है। बहुत सारी बहनें जिनकी ब्रेस्ट में, छाती में गांठें हैं, आप देखो, चेक करो धन्यवाद करके। पहले धन्यवाद करना, फिर चेक करना। लोग क्या करते हैं, पहले चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, अरे गई कि नहीं, गई कि नहीं, गई कि नहीं। चेक ना करें, पहले धन्यवाद करें। क्या विश्वास के साथ, क्या प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम धुआं बनकर उड़ चुकी है। फिर आप चेक करें, गायब हो जाएगी। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। सब खिलाया पिलाया बाहर आ जाए, सब खिलाया पिलाया जादू टोना बाहर आएगा। अगर आपने अपना फैसला, अपने स्वभाव को बदलने का फैसला कर लिया है, अगर आपने वचन पर चलने का, खुदा के नाम को आपने ग्रहण किया है, मैं फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके स्वभाव को भी ग्रहण करना होगा, उसकी शिक्षा को भी ग्रहण करना होगा, तभी आप सचमुच में यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले बनेंगे।
बंधनों को तोड़े यीशु का मसा